साइन थीटा ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा। तो बी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और साइन 60 और प्लस 3 प्लस 4 cos 60, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर लेना, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, tan अल्फा। तो इस तरीके से ये वेक्टर करेंगे। अब वेक्टर में देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए स्टार्ट करेंगे इसमें वेक्टर में प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट जो होगा वेक्टर में वो 2 टाइप्स का होगा, ठीक है ना। देखिए प्रोडक्ट जो होगा वो 2 टाइप्स का होगा। पहला होगा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसको वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो वेक्टर में प्रोडक्ट होगा 2 टाइप्स का, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। स्केलर या डॉट बोलो या वेक्टर या फिर क्रॉस बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट करेंगे हम पहले तो स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए 2 वेक्टर होंगे, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड और कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। ए का मॉड बी का मॉड, ए डॉट बी ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। इस तरीके से क्या निकलेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकलेगा। अगर 2 वेक्टरों के बीच के एंगल की बात करें तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट से ही करना। अगर एंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड एंड बी का मॉड, इस फॉर्मूले से हम इसका एंगल निकालेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस पे आप एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल लेते हैं, देखिए ए मॉड इज इक्वल टू 3 दे रखा है और बी मॉड इज इक्वल टू 4 और एंगल दे रखा है थीटा इज इक्वल टू 60। तो ए डॉट बी पूछा है, ए डॉट बी पूछा है, इसमें कितना होगा, तो ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको, ठीक है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉड और बी का मॉड कॉस ऑफ थीटा। ए की वैल्यू कितनी 3, बी की वैल्यू 4 और cos 60। तो 4 3 जा 12, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 6 जा 6 आ जाएगा। इसका ए डॉट बी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरीके से देखिए फिर अगर हम ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, ध्यान रखना, अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसी डॉट प्रोडक्ट में। a1i प्लस a2j प्लस a3k, b वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है a डॉट बी निकालना है, तो a डॉट बी निकालेंगे, a डॉट बी निकालेंगे तो a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। और i डॉट i j डॉट j k डॉट k, इसकी वैल्यू 1 होती है। i डॉट j डॉट k एंड k डॉट i, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर सेम होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, अगर सेम डिफरेंट होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसको एक न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल लेते हैं 3i प्लस 4j माइनस k, b वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस j प्लस 6k। इस तरीके से दे रखा है, 2 वेक्टर दे रखे हैं 3i प्लस 4j माइनस k और दूसरा वेक्टर दे रखा है कि 4i माइनस j प्लस 6k। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। तो आप डॉट प्रोडक्ट के लिए आराम से और सुकून से समझते चलना, एक एक पॉइंट को नोट करते चलना, ठीक है ना। और प्रॉब्लम हो तो फिर बता देना, कल एक और वीडियो बना दूंगा 12 बजे तक, फिर जो है फिर देख लेना इसको, ठीक है। देखते चलना ए डॉट बी कैसे लिखेंगे, देखो 3i प्लस 4j
माइनस के डॉट 4i माइनस जे प्लस 6k, इस तरीके से। अब सुनना पहले गौर से, i का i में मल्टीप्लीकेशन j का j में और k का k में करेंगे। तो देखिए i का i में करेंगे 4 3 12 और इसका j का j में करेंगे माइनस का, यहाँ 1 है यहाँ पर, वो बचा 4 और यहाँ 6 बचा 6, तो 12 माइनस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे, इसी तरीके से करना है सिर्फ, ठीक है ना। और एक और चीज, अगर दो वेक्टर a डॉट b अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि a वेक्टर परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के, ठीक है ना। a वेक्टर परपेंडिकुलर होगा b वेक्टर के, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये करेंगे। अब बात आती है क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है ना। आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है साइन थीटा एन कैप। एन कैप का मतलब होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला क्या है, ये वाला पार्ट जो होता है ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। a क्रॉस b इक्वल टू a का मॉड b का मॉड साइन थीटा और एन कैप। देखिए ये वेक्टर है, ये b वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो हमारी उंगली इस तरीके से इधर मुड़ेंगी, इधर तो मुड़ेंगी नहीं, इधर मुड़ेंगी, तो इसकी जो है थंब की डायरेक्शन में जो है इसका डायरेक्शन होगी एन कैप। तो इसके लिए ऊपर बनाएंगे इस तरीके से, इसे ऊपर बना दिया, ये एन कैप होगा जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। a क्रॉस b की डायरेक्शन को ये वाली होगी, ठीक है ना। ठीक है, एक और a क्रॉस b। देखिए अगर इस तरीके से दे रखा है कि a1 a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, b वेक्टर दे रखा है b1i प्लस b2j और प्लस b3k, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमको, ठीक है ना। तो a क्रॉस b i j k, ठीक है ना। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3, इस तरीके से इसको लिखेंगे। ये वाले इनके कोफिशिएंट लिख लिए पहले और फिर b के लिख लिए कोफिशिएंट, इस तरीके से इसको ओपन करेंगे, i लिखेंगे। सुनना पहले, i का लिखा तो i ये वाला बंद किया और ये बंद किया, ठीक है ना। ऐसे बंद करने के बाद इसका ऐसा मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका ऐसा मल्टीप्लिकेशन, a2 b3 माइनस b3 a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j, पहला प्लस लेंगे दूसरा माइनस। तो j के लिए किस तरीके से, ये दो ये वाला j वाला ये बंद कर लेंगे, इसका ऐसा मल्टीप्लिकेशन a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k वाला पार्ट लेंगे। k के लिए किस तरीके से लेंगे, k का ये बंद कर लेंगे a1 b2 माइनस a2 b1, तो a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरीके से इसका ओपन करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इस पे देखिए कुछ और चीजें, i क्रॉस i j क्रॉस j k क्रॉस k, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होगी, ठीक है ना। और i j k, तो देखिए i क्रॉस j जो होता है वो k के बराबर होता है, j क्रॉस k i के बराबर होता है और k क्रॉस i वो j के बराबर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी वैल्यू होती है, ठीक है। इनको भी याद रखना, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल लिख लीजिए, i माइनस j प्लस k 3i प्लस 4j माइनस k, इस तरीके से एक न्यूमेरिकल दे रखा है i माइनस j प्लस k 3i प्लस 4j माइनस k, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें। a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k 1 और इसका भी -1 और ये 1,
इसका 3 4 -1, इसके क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे i, इनको बंद किया, इसका इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 4 -6, इसको बंद किया, 1 का 1 में -1 और माइनस का 3 और k का करेंगे माइनस का 4 और माइनस ये वाला माइनस है प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3i माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4j और ये 7k। इस तरीके से इसका क्रॉस ए क्रॉस बी निकला है, ठीक है ना। सिर्फ क्रॉस और डॉट इसमें एडिशन ऑफ वेक्टर, इनको अच्छे से पढ़ जाना और इसे कर लेना, और जो भी किसी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, ठीक है ना। वेक्टर आपका फिनिश हुआ, ठीक है। अब इस पर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। उस मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, यहाँ पर θ1 और ये यहाँ θ2, एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity is defined as the change in angular displacement with respect to time. The change in angular displacement with respect to time. तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी द चेंज इन angular displacement with respect to time. It is represented by omega. d theta upon dt. ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है d थीटा अपॉन dt। अच्छा एक और चीज, अगर थीटा की वैल्यू डिफरेंट दे रखी है, ठीक है ना। थीटा 1 दे रखा है, t टाइम पे इसकी t टाइम पर θ1 एंगुलर पोजीशन है और t2 टाइम पर एंगुलर पोजीशन है, ठीक है। तो t1 टाइम पर एंगुलर पोजीशन θ1 और t2 टाइम पर इतना, इसमें ओमेगा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। तो एंगुलर पोजीशन का ये रहेगा कि एंगुलर पोजीशन है और ये हमारा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं थीटा को, ठीक है ना। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई n भी बोल सकते हैं, या फिर 2 पाई n ही रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए होता क्या है इसमें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, ये n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। इसको जो है आरपीएम बोलते हैं। आरपीएम में दे रखा हो तो फिर आरपीएस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। रोटेशन पर मिनट का मतलब होता है, ठीक है। इस तरीके से बस इसके आगे चलाते हैं हम। एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर एक्स अभी और थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो देख होता क्या है इसमें, इस सेंटर है, इसके सराउंडिंग जो एंगल में चेंज होता है उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है एंगुलर वेलोसिटी, और यहां डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसमें लीनियर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो एक हमने रिलेशन पढ़ा था पहले, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस है और ये इसकी आर्क है एस। तो देखिए एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू आर्क एस अपॉन आर्क, एस इज इक्वल टू आर्क थीटा, ठीक है ना। एस क्या है यहाँ पर, ये आर्क है, इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, और ये है एंगुलर डिस्टेंस, ठीक है।
इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू r d थीटा अपॉन dt, ठीक है ना। तो ds अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, r और d थीटा अपॉन dt भी पढ़ा था हमने, क्या होता है, ओमेगा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया v इज इक्वल टू r ओमेगा। v लीनियर स्पीड है और r हमारा रेडियस है और ओमेगा है हमारा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये वेलोसिटी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, इतना ठीक। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, अभी इसको रहने दीजिए, इसलिए रिलेशन नहीं। तो क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt। ये क्या है हमारा, ये एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है, इस तरीके से। ये t टाइम पर देखिए, अगर t1 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है और t2 टाइम पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, इसमें रखेंगे तो इस तरीके से हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अभी हमने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है ना। कि v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या है यहाँ पर, रेडियस, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv dt। तो dv अपॉन dt होता है a और r ओमेगा क्या होता है, ये अल्फा। लीनियर एक्सीलरेशन, ये है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। स्टार्ट करेंगे टॉर्क, ठीक है ना। टॉर्क क्या होता है, देखिए अब टॉर्क होता है अगर वो एक्सटर्नल एजेंट जो किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब है कि किसी बॉडी में अगर वो एक्सटर्नल एजेंट जो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, उसको बोलते हैं हम टॉर्क। अब इसमें टॉर्क होता क्या है, देखिए ये एक्सिस है, ठीक है ना, ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी को हमें रोटेट करना है, तो एक इसमें फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। फोर्स लगाया हमने इस पे, तो इसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो टॉर्क क्या होता है, the external agent which produce the turning effect, the external agent which produce the turning effect in the body are called टॉर्क। उसको टॉर्क बोलते हैं, द एक्शनल एजेंट व्हिच प्रोड्यूस द टर्निंग इफेक्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड टॉर्क, उसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको इससे घुमाएगा, अब थोड़ा सही से डायग्राम बना दे रहा हूं, एक बार अच्छे से सुन लेना, ठीक है ना। इस तरीके से कि रॉड है, ठीक है ना, ये रॉड है, इस एक्सिस का अबाउट हमें रोटेट करानी है और इस पे हमें ये फोर्स लगा दिया हमने F, ठीक है ना। तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो किस तरीके से देखेंगे, इसकी रेडियस ले लिया r, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, r इसकी ये डिस्टेंस है और इसका एक ये थीटा एंगल बना हुआ है, तो इस पे एक परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो f sin थीटा होगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट एक इधर होगा f cos थीटा और इधर होगा, तो इसका हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है हमको, ध्यान रखना। अभी इतना वेक्टर में बता देता है लेकिन इतना वो नहीं है, तो फास्ट मोड में रिवीजन कराना है, तो वेक्टर कैसे रिजोल्यूशन होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो टाउ इज इक्वल टू होता है r क्रॉस f वेक्टर, या फिर टाउ इज इक्वल टू f r sin थीटा, ठीक है ना। इस तरीके से ये वेक्टर क्वांटिटी होती है टाउ, इसको टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरीके से एक और चीज है कि अगर f दे रखा है, देखिए थोड़ा सा भी इसे कर लेंगे कि r वेक्टर दे रखा है r1 i प्लस r2 j प्लस r3 k, और f वेक्टर दे रखा है f1 i प्लस f2 j प्लस f3 k। तो इसका हमें टॉर्क निकालना है, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस करके बता दिया है, वही स्टाइल में करना है, ठीक है ना। तो i j k, तो ये r1 r2 r3 f1 f2 f3, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कराता हूं, उसके ऊपर देखिए, ठीक है। इस तरीके से कि f वेक्टर दे रखा है कि 3i प्लस 4j, और r वेक्टर दे रखा है i माइनस k। इसमें j नहीं दे रखा, तो इसको किस स्टाइल में लिखेंगे, i 0j और माइनस k, इस स्टाइल में लिखेंगे, ठीक है ना। तो टॉर्क निकालना है हमको, i j k, i कितना 3, इसमें भी k 0 k ऐड कर लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जो नहीं होगा उसके लिए 0 ले लेंगे, तो कितना 4 और ये 0, ये कितना 1 0 माइनस, ठीक है ना। इस तरीके से क्रॉस करेंगे, इसका i इसका इसमें करा -4, इसके लिए 0 माइनस j, इसका इसमें -3, इसके इसमें 0 k के लिए इसका इसमें 0 और माइनस ये 4, कितना हो जाएगा -4i और प्लस 3j माइनस 4k। इस तरीके से इसका टॉर्क निकल आता है, ठीक है ना। देखिए ये सेमेस्टर खत्म होने वाला है, ठीक है ना। आज खत्म ही, लगभग लास्ट पेपर है कल, तो इसके बाद जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं बैच, जो है इसका सेकंड सेम का स्टार्ट करेंगे बैच। जो ऑफलाइन आना चाहे बच्चे वो आ सकते हैं, स्वागत है सबका, आ जाइए। कॉन्टैक्ट नंबर, और कॉन्टैक्ट नंबर देखिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट कर लेना 7505711318, ठीक है ना। इस पर जाइए और कॉन्टैक्ट में जो है आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम होता है जब बॉडी एंगुलर मोशन में होती है, मतलब रोटेशनल मोशन में होती है, तो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोमेंटम है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड द मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं R क्रॉस P। यहां पर ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, और P क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो P होता है, P वेक्टर इज इक्वल टू M, P इज इक्वल टू होता है mv, ठीक है ना। मास इनटू वेलोसिटी, r रेडियस है, ठीक है ना। तो इसे L इज इक्वल टू लिख सकते हैं r p sin थीटा, और P के लिख लेंगे r और ये mv sin थीटा, उसे लिख सकते हैं टोटल L इज इक्वल टू mv r sin थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इस तरह। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि किसी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो उसको रोटेशन करने से रोकती है। मतलब क्या होता है, देखिए चलिए सुन लीजिए क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, it is the inherent property of the body it is the inherent property बोलते हैं खुद की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। it is the inherent property of the body which resists the its change। कहने का मतलब है अगर वो रोटेशन में है तो रोटेशन में ही रहना चाहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी,
अगर उसे रेस्ट में तो चलाने के लिए एक एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। घुमाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? एक टॉर्क। तो अगर वो, ठीक है ना, तो इस क्या, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी व्हिच रेजिस्ट इट्स चेंज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये है और यहां से ये बॉडी है, इसका मास m है, यहां से ये, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये इस तरीके से है, यहां से बांधा और इस तरीके से रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो आई इज इक्वल टू होता है mr², ठीक है ना। यहाँ क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मास है और r है यहाँ एक्सिस से इसकी डिस्टेंस, ठीक है ना। देखिए आगे रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? देखिए ये कोई, चलिए ऐसे ले लीजिए, यहां से ये एक्सिस है और यहां से ये m1 मास, ये m2, ये r1 डिस्टेंस है, ये r2, ये r3, ये m3 मास है, ये m4, इस तरीके से बहुत सारे मास होंगे और बहुत सारी डिस्टेंस। तो हम यहां से एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे, एक ऐसा पॉइंट चूज किया जिसकी रेडियस r होगी और मास m होगा, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, ठीक है, ये r इसकी यहां से पॉइंट है और इसका होल मास m है, ठीक है ना, होल मास m है। तो यहां से डिस्टेंस k ले लिया और इसका टोटल मास m लिया, तो n पार्टिकल है, तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू होता है अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर अपॉन ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल बोलो या फिर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल, इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल बोल लीजिए, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। देखिए आगे पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम पढ़ लेते हैं, दो आपके लिए बहुत नहीं है, इनकी पढ़ के पास हो जाना, ये क्या थोड़ा है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम है। पहली पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहली है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और अच्छे से सुन लेना, इस या तो इस पे नंबर लगाएगा या पूछ लेगा, ठीक है ना। जैसे वेक्टर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, वेक्टर में ये समझ लीजिए जितना मैंने बताया है, विश्वास करना, अंधविश्वास भी कर लेना, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। उतना ही पढ़ना और उतना ही उससे बाहर नहीं आएगा, टॉपिक रहे वही चीज पढ़नी है, वही चीज आएगी, ठीक है ना। तो वगैरह इस तरीके से इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। थ्योरम एक पूछ ले, ठीक है, अच्छी बात है, ना पूछ ले और अच्छी बात है कि बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन एक बार बता दे रहा हूँ। अच्छा मैं इनके बारे में अच्छे से बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या होगा, देखिए ये इसका सेंटर है और सेंटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ICM है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये A एक्सिस ले लिया मैंने, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA। इसके बीच की डिस्टेंस यहां से यहां तक D ले लीजिए और यहां से यहां तक ये X ले, ठीक है ना। तो इसके अबाउट देखिए किस तरीके से करेंगे। अच्छा इसमें ICM जो होगा, ICM इज इक्वल टू M, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है x, या मास m है कोई, ठीक है ना, तो इसकी कितना होगा m x स्क्वायर। इसके अबाउट लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया IA के अबाउट इज इक्वल टू मास, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी टोटल,
ये डिस्टेंस जो होगी वो d प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा d प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, m d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2d एक्स, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसमें, i a इक्वल टू m d स्क्वायर प्लस m एक्स स्क्वायर प्लस m 2d एक्स। इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इस टर्म को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें i a इज इक्वल टू m d स्क्वायर प्लस i, ये m एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, i c m, यह हो जाएगा i c m। इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे इस पार्ट को, तो i a इज इक्वल टू i c m प्लस m d स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। एक और बात याद रखना है इसमें, इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है ना, तो उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए एक रॉड है, एक रॉड दे रखी है ये, इसके सेंटर के अबाउट जो ICM होता है, ICM वो उसकी वैल्यू होती है ml स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है ना। ml स्क्वायर अपॉन 12, इसकी टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितना होगा, l, ठीक है। इसका ICM कितना है, ml स्क्वायर अपॉन 12। अब मेरे लिए इसके अबाउट निकालना है, यहां पर इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो टोटल लेंथ l है, तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा, l/2। तो क्या फॉर्मूला है हमारा, a के अबाउट ICM प्लस m d स्क्वायर, d की वैल्यू कितना है, d की वैल्यू l/2 हो जाएगा, तो i a इज इक्वल टू m ICM की वैल्यू ml स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन प्लस m और d की वैल्यू l अपॉन 2 का स्क्वायर, ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m ये स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो ये ml स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4 3 12, तो 3 ml स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ml स्क्वायर अपॉन 12, तो 4 3 12, क्या हो जाएगा 1/3 ml स्क्वायर। इसके बाद इतना हो जाएगा। इसी तरीके से न्यूमेरिकल करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लगाते हुए, ठीक है ना। तो फास्ट मोड में रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जो है इतना ही, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा मार्कर दे देते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है, ठीक है ना। तो देखिए दो एक्सिस, तीन एक्सिस होंगे आपस में परपेंडिकुलरली ईच अदर होंगे, तीनों ही परपेंडिकुलर होंगे। ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो जेड एक्सिस होगा ये जेड एक्सिस होगा, इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ये जेड होगा। इसके अबाउट आई एक्स, इसके अबाउट आई वाई, इसके अबाउट आई जेड। तो आई जेड इज इक्वल टू होगा आई एक्स प्लस आई। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ठीक है ना। इसको प्रूफ कैसे कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से, ये है, ये एक्स एक्सिस का एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, और ये हमारा जेड ले लिया। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। m का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, m z स्क्वायर इज इक्वल टू m x स्क्वायर प्लस m y स्क्वायर। इसकी वैल्यू i z हो जाएगी, इसकी वैल्यू i x हो जाएगी, इसकी वैल्यू i y हो जाएगी। इस तरीके से ये एक्सिस प्रूफ होती है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन बॉडी। तो देखिए ये कोई बॉडी है, इसके एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा है हमने, इसके मास है m1 r1 रेडियस, m2 r2 रेडियस, इस तरीके से, ठीक है ना। ये तो लेट
m1, let a body form m1, m2, m3 dot mn particle whose distance from the axis is r1, r2, r3 dot r। इस तरीके से इसके डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट mn rn स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, the velocity of the particle, the linear velocity of the particle v1, v2, v3 dot vn। So the kinetic energy of the particle k is equal to k1 plus k2 plus k3 plus dot k। k is equal to इसका हाफ m m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस डॉट हाफ mn vn स्क्वायर। इसमें कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, चलिए तो मत लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो v फॉर्मूला रखेंगे v इक्वल टू v आर ओमेगा, यहाँ पर v इक्वल टू आर ओमेगा। हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी कैसे होगी, तो काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 v इक्वल टू आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2, क्यों, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ये सेम रहेगा रेडियस और ये चेंज होती जाएगी, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट mn rn स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर। ये क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट के एक बार इक्वेशन फर्स्ट देख लेना इस तरीके से, हाफ ये i के बराबर होगा i ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। देखिए अब ये फर्स्ट सेमेस्टर तो कल फिनिश ही है, ठीक है ना, फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे 10 तारीख से सब लोग फ्री हो जाओगे, ठीक है ना। 10 के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर सेकंड सेम का, ठीक है ना। सेकंड सेम को जल्द से जल्द फिनिश कराएंगे, फिर उसका रिवीजन कराएंगे। अभी जो गलती हुई आप लोगों से कि आप लोग पढ़े नहीं थे, ठीक है ना, अच्छे से, कि ना ही तो कंटेंट था आपके पास और ना ही सिलेबस को अच्छे से जान पाए थे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई मसला नहीं, जब बैक आ जाती है मसला कोई नहीं, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़िए और देखिए हम बैच स्टार्ट 10 तारीख को बैच स्टार्ट करेंगे, 11 से इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। 11 दिसंबर से स्टार्ट कर देंगे। ये हमारे नंबर है, ठीक है ना, 7505711318 8265933069। इन पर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। इन पर कांटेक्ट करोगे तो आपको जो है शेड्यूल बता दिया जाएगा किस टाइम से आना है, ठीक है। तो आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखिए यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सेकंड थोड़ा सा इजी है और पढ़ लेना। अगर कोई प्रॉब्लम लगे आपके लिए तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं कल जो है 12 बजे से पहले कोशिश करूंगा कि अपलोड करने की, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे कमेंट करके रात को बता देना, देख के अच्छे से, ठीक है ना। और इसको 1-2 बार देख लेना अच्छे से, समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि पहली बार ही देख लिया, साथ में हो सके तो नोट्स बनाते चलो इनके, ठीक है ना। फिर रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जैसे कि नोट्स बनाए आपने और नोट्स बनाने के बाद उनको फिर रिवाइज करके देखना है, ठीक है ना। तो इंजीनियर तो होते ही हैं
एक आदमी तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं भी इंजीनियर हूँ इसलिए जानता हूँ, ठीक है ना, सारी चीज़ें किस तरीके से जो है सारी चीज़ें की जाती है। इंजीनियर का मतलब क्या होता है कि कम टाइम में ज़्यादा वर्क करना और स्मार्ट तरीके से करना। अभी होते हैं बीएससी बीएससी वाले क्या होते हैं कि इनको पढ़ा लिखा तो होते नहीं है, वैसे ही सब। चलिए ठीक है, करते हैं यूनिट थर्ड के लिए करते हैं चार्ज। यूनिट थर्ड का ध्यान रखना, ठीक है ना। चार्ज चार्ज क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, एक प्लस होता है एक माइनस। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टू टाइप्स का होगा। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम, पॉजिटिव नेगेटिव। अब अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कम होती है तो उस पर अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। कहने का मतलब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कम होती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। इतना कूलम चार्ज होता है। इस वजह से इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो पॉजिटिव भी चार्ज हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाए तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। अब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये इतना आएगा नहीं, बेसिक बता रहा हूँ, अच्छे से सुनते चलना, ठीक है ना। तो यही सब चीजें बनेंगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। तो पूरा डायलॉग है कि चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अगर किसी बॉडी से निकाल दिया तो पॉजिटिव, डाल दिया तो नेगेटिव, ठीक है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। सेकंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q = NE होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना चार्ज हो जाएगा, तो यह है अमाउंट ऑफ चार्ज। ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो देखिए ये क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पूरा डायलॉग लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। एक एक टॉपिक को अच्छे से कराते चल रहा हूँ, वही लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन भी उसी स्टाइल में आना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, उससे ना ज्यादा ना कम, सिर्फ उतना ही करना बस, ठीक है। अब पढ़ते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, देखिए ये पॉइंट चार्ज है दो, Q1 Q2, ठीक है ना। Q1 Q2 इनके बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है ना। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, सुनना पहले, सेम चार्ज के बीच रिपल्शन होगा, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, सेम चार्ज के बीच रिपल्शन और अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसका क्या डायलॉग है कूलम्स लॉ का, द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two point charge is directly proportional to product of magnitude of their charge and inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन है इसकी, जल्दी से इसका कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। मैंने बताया कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है। तो F फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, पहला। सेकंड है इसकी दोनों की डिस्टेंस की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में करेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से ये कूलम्ब लॉ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से एक बार कर लेना, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल कराता है उसके ऊपर, ठीक है। देखिए तो चार्ज दे रखे हैं Q इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम और एक है 4 माइक्रोकूलम, इनकी बीच की डिस्टेंस R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। Q1 और Q2, ठीक है ना। तो Q1 3 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम, Q2 4 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है ना। R बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर। फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो होती है इसकी वो 9 × 10⁻9 होती है, और Q1 3 × 10⁻6, Q2 4 × 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू 3 × 10⁻2, तो 9 × 10⁻4, 9 से 9 कट जाएगा, 3 4 जा 12 और 10⁻9 माइनस का 12 और प्लस का 4, कितना हो जाएगा ये 4 9 13, तो 12 × 13 माइनस 12 × 10 बराबर 120 मीटर, इस तरह से, ठीक है। देखिए बाकी टॉपिक में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं कोशिश करूंगा सुबह 12 बजे से पहले करीब 11 बजे तक मैं अपलोड कर दूं वीडियो, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट्स में रात को बताना कि किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम आई है, ठीक है ना, और क्या क्या और पढ़ना है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें बता दीजिए मुझे, और 10 तारीख के बाद आपको बता दिया है मैंने, बैच स्टार्ट कर दिया, हम कर लेंगे हम लोग। तो आप लोग जिसको ज्वाइन करना हो वो आ सकता है सेकंड सेम के लिए। थैंक यू वेरी मच।